रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन या फत्ताह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबन अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा सबक है 91 से। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा। इसकी पहली वीडियो में हम 90 तक पढ़ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा 90 में तर्जुमा। बुरी है वह कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला है। ये अल्लाह के नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल का कोई हिस्सा यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतार रहा है। चुनांचे ये अपनी इस जलन की वजह से गजब बलाए गजब लेकर लौटे हैं और काफिर लोग जिल्लत आमिर सजा के मुस्तहक हैं। इसकी तफसीर है यानी ये गजब के मुस्तहक तो वह कुफ्र की वजह से थे, दूसरा गजब उन पर हसद और जिद की वजह से हुआ। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 91 में मतलब के 91 में तर्जुमा। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है उस पर ईमान ले आओ तो वह कहते हैं हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया यानी तौरात, और वह उसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं हालांकि वह भी हक है, और जो किताब उनके पास है वह उसकी तस्दीक भी करती है। ऐ पैगंबर तुम उनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे तो अल्लाह के नबियों को पहले जमाने में क्यों कत्ल करते रहे। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 92 में मतलब कि 92 में तर्जुमा। और खुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़ी को माबूद बना लिया। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 93 में मतलब कि 93 में वह वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद कर दिया और कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो और जो कुछ कहा जाए उसे होश से सुनो मतलब कि गौर से सुनो। कहने लगे हमने पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, अब भी ऐसा ही करेंगे। और दरअसल उनके कुफर की नहुशत से उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। आप उनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी हैं वह बातें जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है। इस वाक़े की तफसील इसी सूरत में पिछले आयत नंबर 63 के हाशिए में गुजर चुकी है और बछड़े का वाक़या आयत नंबर 53 के तहत। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 94 में मतलब कि 94 में तर्जुमा। आप उनसे कहिए अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, जैसा कि तुम्हारा कहना है तो मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर वाकई सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप उनसे कहिए अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, जैसा कि तुम्हारा कहना है तो मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर वाकई तुम सच्चे हो। इसकी तफसीर नहीं है, इतना हमने पढ़ा आज जिसकी सिर्फ तर्जुमा किया उसकी तफसीर नहीं बयान किया तो उसका तफसीर नहीं है, इसलिए मैं उसका तफसीर नहीं बयान कर रही। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 95 में मतलब कि 95 में तर्जुमा। और हम बता दिए हैं कि उन्होंने अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। इसकी तफसीर है यह भी कुरान करीम की तरफ से एक चैलेंज था जिसे कबूल कर लेना उनके लिए कुछ ही मुश्किल न था। वह बआसानी कम अज कम जबान से ऐलान मौत की तमन्ना करके दिखा सकते थे,
लेकिन चूंकि वह जानते थे कि ये खुदाई चैलेंज है, इसलिए ऐसी तमन्ना का इजहार उन्हें फौरन कब्र में पहुंचा देगा। इसलिए किसी इसलिए किसी ने ऐसी जुर्रात नहीं की। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 96 में, मतलब कि 96 में। इसकी तर्जुमा है, बल्कि यकीनन तुम इन लोगों को पाओगे कि उन्हें जिंदा रहने की हर्ष दूसरे तमाम इंसानों से ज्यादा है, यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज्यादा। उनमें का एक शख्स ये चाहता है कि 1000 साल उम्र पाए, हालांकि किसी का बड़ी उम्र पा लेना उसे अजाब से दूर नहीं कर सकता, और ये जो अमल भी करते हैं अल्लाह उसे अच्छी तरह देख रहा है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 97 में, मतलब कि 97 में। तर्जुमा, ऐ पैगंबर, कह दो कि अगर कोई शख्स जिब्राइल का दुश्मन है तो हुआ करे, उन्होंने ये कलाम अल्लाह की इजाजत से तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक कर रहा है और ईमान वालों के लिए मुजस्सिम हदायत और खुशखबरी है। इसकी तफसीर है, बाद यहूदियों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाते हैं। वह चूंकि हमारे लिए बड़ी सख्त अहकाम लाया करते थे, इसलिए हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। अगर कोई और फरिश्ता वही ला रहा हो तो हम कुछ गौर कर सकते थे। यह आयत उसके जवाब में नाजिल हुई है, और जवाब का हासिल ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो महज पैगाम पहुंचाने वाले हैं। जो कुछ लाते हैं अल्लाह के हुक्म से लाते हैं, लाहाजा ना उनसे दुश्मनी की कोई माकूल वजह है और ना उसकी वजह से अल्लाह के कलाम को रद्द करने का कोई माने है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 98 में, मतलब कि 98 में। तर्जुमा, अगर कोई शख्स अल्लाह का, उसके फरिश्तों और रसूलों का और जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन है तो वह सुन रखे कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह का, उसके फरिश्तों और रसूलों का और जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन है तो सुन रखे कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 99 में, मतलब के 99 में। वलकद अंजलना इलैका आयाति बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। तर्जुमा, और बेशक हमने आप पर ऐसी आयतें उतारी हैं जो हक को आश्कार करने वाली हैं, और उनका इनकार वही लोग करते हैं जो नाफरमान है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 100 में, मतलब कि 100 में। तर्जुमा, ये आखिर क्या मामला है कि उन लोगों ने जब कोई अहद किया, उनके एक गिरोह ने उसे हमेशा तोड़ फेंका, बल्कि उनमें से अक्सर लोग ईमान लाते ही नहीं। आजकल हमारा सबक यहीं तक था। अब नेक्स्ट आयत का तर्जुमा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अगर जाने अनजाने हमसे पढ़ने में कोई भूल हो गई है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, और आप सब भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अल्लाह के कलाम सुनना उस पर हम पे फर्ज है, हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह के कलाम को सुने, समझे, उस पर अमल करें, अल्लाह के हर अहकाम पे अमल करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह के कलाम को सुने, समझे, उसकी मीनिंग को अच्छे से समझे, और उसकी तफसीर को समझने की कोशिश करें और उस पर अच्छे से अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें अपने हर अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरन। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।